साथियों नमस्कार। मेरा वीडियो जो होता है मोटिवेशनल रहता है। यदि किसी को भी मेरे विचार से अगर लाभ मिल सकता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर बने हैं उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे वातावरण, लेकिन हर किसी को अच्छे वातावरण नहीं मिल पाता है। परिवार एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पे हम अच्छे और बुरे संस्कार सीखते हैं। साथ ही हमारे पड़ोस का भी कोई कम योगदान नहीं रहता है। आदमी के लिए अच्छा पड़ोसी मिलना भी सौभाग्य की बात होता है। जहाँ सफलता या उच्च पदों में जाने की बात होती है वहाँ अपने भी दुश्मन हो जाते हैं या ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अब पड़ोसी की तो बात ही छोड़िए। आप एक बार चुनाव में खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपके पड़ोसी कैसा है। आप नाक नगद डालेंगे लेकिन आपको वोट नहीं देगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम दूसरों के बारे में सोचते रहें कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें यही नहीं देखना है कि हमसे कौन ईर्ष्या करता है, कौन दुश्मनी रखता है, कौन हमें अच्छा कहता है। लेकिन कभी कभी आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले भी हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है, निंदक निरिये राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मित्रों, दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अपने सोचने की नज़रिया क्या है ये देखना पड़ता है। अगर खूबसूरत औरत हो या पुरुष हो, युवक हो या युवती हो, तो इसमें अलग अलग लोगों का सोच अलग अलग हो सकता है। कोई उसके सौंदर्य के संबंध में सोच सकता है तो कोई उसी और किसी दृष्टि से देख सकता है। लेकिन जानवर तो मांस के रूप में देखेगा। शेर अगर सामने आ जाए तो उसे अच्छा मांस की तरह ही देखेगा। तो हम हर को अच्छा बना नहीं सकते हैं, लेकिन खुद अच्छा बन सकते हैं, वो हमारे पास होता है। लेकिन जीवन में हमेशा परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होता, विपरीत भी होता है। अब विपरीत में जो अपने धैर्य नहीं खोता वही आदमी सफलता प्राप्त करता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दुख का मूल कारण खुद ही होते हैं। लोभ है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है। यही सब दुख का कारण होता है। कहीं न कहीं से हमारे मन में उत्पन्न होता है और उसे हम सोच भी नहीं पाते हैं कैसे आता है, कैसे प्रवेश कर जाता है। इसीलिए सामान्य आदमी और साधु आदमी में अंतर कहा जाता है। क्यों लोग संतों के बात पे भरोसा करते हैं, सुनते हैं, घंटों इनके बातों में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई आम आदमी बोलता है तो 10 लाइन भी वो सुनना पसंद नहीं करेगा। भक्ति ठीक है, लेकिन अंधभक्ति ठीक नहीं है। वैसे विश्वास करना भी ठीक है, लेकिन अंधविश्वास ठीक नहीं है। और विश्वास से ही अंधविश्वास पैदा होता है, उसी प्रकार भक्ति से भी अंधभक्ति पैदा होता है। आपको यथार्थ को समझना है, सीधी गणित है। बारिश होती है, कहाँ से होती है? आसमान से होता है। आसमान में बारिश कहाँ से आता है? समुद्र के भाप बनता है तो बादल बनता है, वही पानी फिर बारिश होता है।
तो भाइयों, उसी प्रकार मनुष्य भी है। हम भी कहीं न कहीं से आते हैं और बाद में उसी में हमें समा जाना है। वो होता है परमात्मा, और परमात्मा हमेशा अपने पास होता है, अपने साथ होता है। इसलिए डरने या फिर शंका करने की कोई बात नहीं होना चाहिए। यदि मेरे विचार अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।